दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां एक ऐसा नाम है कि जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा। दोस्तों, शाहजहां एक ऐसा मुस्लिम बादशाह था कि जिसकी रियाया हिंदू थी। उसकी रियाया ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो तकरीबन पूरे भारत में फैला हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाए। दोस्तों, ये बात सन 1631 की है कि जब मुगल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज महल की मौत का गम मना रहा था और उसी गम में निढाल शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक ऐसी इमारत तामीर करवाई जो आज पूरी दुनिया में एक अजूबे के तौर पर मानी जाती है। दोस्तों, इसलिए कि शाहजहां बादशाह होने के साथ साथ एक आर्किटेक्चर भी था और इमारतों को बनवाने का जुनून बादशाह शाहजहां के अंदर उनकी पूरी जिंदगी देखा जाता रहा। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर इस शानदार मकबरे यानी ताजमहल की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वो अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन्हीं कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों की बनाई जाने वाली इमारत दुनिया भर के चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। वो कारीगर जिस इमारत को तैयार करने में दिन रात लगे हुए थे वो ये नहीं जानते थे कि इस इमारत की मिसाल इस दौर में मौजूदा लोग ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां भी दिया करेंगी। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना बड़ा था कि आगरा शहर की सरजमीन पर पूरा शहर उभर आया था। इस अनोखी इमारत के बनाए जाने में 20 साल में तकरीबन 20,000 मजदूर लगे रहे थे। दोस्तों, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनवाया और क्यों बनवाया और कैसे बनवाया और कहां बनवाया गया, ये बातें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इंटरनेट के जमाने में सब कुछ जानना आसान है, फिर भी वो नहीं जानते हैं। उनके लिए ताजमहल की रहस्यमयी बातों पर नजर डालना बेहद जरूरी है जो इस खूबसूरत इमारत की चमक धमक में दिखाई नहीं पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ है वो ये है कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्यमयी बातें बताई जाती हैं। इसमें सबसे मशहूर रहस्य ये है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने का ऐलान कर दिया था तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। दोस्तों, शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां करेगी बल्कि इन सभी लोगों के दोष मुक्त भी करेगी जो लोग हिंदुस्तान की इस पाक सरजमीन पर जन्म लेकर अपने कदम रखेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था। दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी उन्हीं कारीगरों में से एक कारीगर थे जिन्होंने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत के बनाए जाने में हिस्सा लिया था और उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही लाल किले की तामीर का भी काम शुरू हुआ था। और दोस्तों, अगर ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं। इमारतों की ये झुकी हुई तामीर बिजली और भूकंप के दौरान मैन गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए वो झुकी हुई हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है। बिहार के मशहूर ठग नटवरला के बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बनाकर बेच दिया था। दोस्तों, किसी भी इमारत के बनने से पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि इस इमारत की तामीर में खर्च कितना आया होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ताजमहल की मुकम्मल तामीर में 32 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे जिसकी आज की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और दोस्तों, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं लेकिन ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है लेकिन उसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। दोस्तों,
سرکاری آنکڑوں کے مطابق تاج محل قطب مینار سے تقریباً 5 فٹ زیادہ اونچا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنی ہی نالج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو تمہیں شیئر ضرور کریں۔